हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पीएनजे ट्रेडर। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं प्रॉपर ढंग से एक्चुअली वीडियोस थोड़ा सा बना नहीं पा रहा था ड्यू टू माय एग्ज़ाम ऑफ सीएमटी। तो पेपर मेरा हो गया सीएमटी का, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन का पहला लेवल का। अभी देखते हैं क्लियर होता है कि नहीं होता है। अपना काम था कर्म करना, भाई कर्म कर दिया, फल अपने हाथ में है नहीं, ठीक है। लेकिन इस पेपर को देने से पहले या फिर अभी जो मुझे पेपर दे के आ रहे हैं, एक एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला। पेपर निकलना नहीं निकलना, पास होना या नहीं होना, वो डजंट मैटर है, ठीक है। सीएमटी लेवल में आपको थोड़ा बता दो, सीएमटी लेवल में 3 लेवल होते हैं, पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो पहला लेवल था, पहला लेवल आपका आपके जो टाइम ड्यूरेशन है तो कम होता है, शॉर्ट टाइम होता है, 2 आवर का पेपर होता है, उसमें 132 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपका सेकंड अगर क्वालिफाई हो जाता है तो सेकंड लेवल के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज अगर क्लियर नहीं हो पाए तो हम इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पेपर एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, ये यूएस मार्केट, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन यूएस मार्केट प्रोवाइड करता है, सीएफ और सीएमटी, ठीक है। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आता है जो गेट के पेपर देते हैं, गेट लाइक दैट गेट होता है, और वैसे ही स्कोरिंग भी गेट के अकॉर्डिंग होती है, पूरा अक्रॉस द वर्ल्ड इसका स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो एनीवे, और लेकिन इससे मेरी ट्रेडिंग बहुत कुछ इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इसको कोर्स इसका जब मैंने मतलब प्रैक्टिकली इसको यूज किया है तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। और दूसरा चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इससे मार्केट में जो नॉलेज तुम्हारी जो भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अभी हूँ, लेकिन मैंने जो एनएससी और एनएससी के टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग के जो पेपर क्लियर किए थे ना, उनसे मुझे बहुत रिलैक्सेशन। अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं फ्रेंड्स, रियली अगर स्टॉक बाजार में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पेपर को क्लियर करिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग के पेपर दिए, उसमें बेसिक कर दीजिए, मीडियम कर दीजिए, एडवांस कर दीजिए, और आप टेक्निकल एनालिसिस का करिए। हाँ, उसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और इसमें 60% क्वालिफाइंग होती है। आई हैव बोथ द क्लियर, ठीक है, टेक्निकल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का एडवांस वर्जन। तो उसमें तीसरी चीज़ होती है मेंटल साइकोलॉजी। तो आपका मेंटल साइकोलॉजी आपको ये सब सीएमटी में सिखाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो पेपर नहीं निकला फ्रेंड्स, देखिए कर्म था, हमने कर दिया। तो लेट्स सी, हम लोग आज देखते हैं ट्रेड के बारे में, ट्रेड के बारे में हम लोग इनिशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है मार्केट, यहाँ पर प्रेडिक्शन हम लोग आज पूरा एक एनालिसिस करेंगे। मैं आपको इसमें टोटल पूरा निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और कमोडिटी का पूरा एक एनालिसिस करूँगा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू पूरा ये वीकली रहेगा, ठीक है। तो वीकली कहाँ पर बाइंग जोन है, कहाँ पर सेलिंग जोन है, ये आपको सो वहाँ पर दिख सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। जैसे कि मैं यहाँ पर आज का मैं आपको देखता हूँ कि देखो हमारा टारगेट था यहाँ पर, देखो कल सीज फायर हुआ तो सीज फायर की वजह से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन मार्केट ने होल्ड नहीं किया, 25,200 को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी है। इट मीन्स वहाँ पे एक सेलिंग आ गया। तो वो जब तक 25,200 के जोन को मार्केट नहीं ब्रेक होता है विद ए बिग वॉल्यूम, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा मार्केट। लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जिस दिन उसके ऊपर एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग हो गई, उसी दिन मार्केट फ्रेंड्स ऊपर। तो लेट्स सी, हम लोग आज देखते हैं कि आज दिन मार्केट में क्या हुआ। थोड़ी बहुत हमने भी यहाँ पे एक प्रॉफिट जनरेट किया है फ्रेंड्स, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, प्रॉफिट इज डजंट मैटर, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट, फिर बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिलहाल मैं यहाँ पे 2-3 और लेके चला हूँ यहाँ पे। फिलहाल मैं यहाँ पे क्रूड को लेके चला, मुझे क्रूड लगता है थोड़ा सा यहाँ पे कूल ऑफ होना, क्रूड को बैक जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो मेरा लॉस चल रहा है क्रूड में चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं सिल्वर को भी एक लॉट को मैं बाय करके चला हूँ, ठीक है। और ये बाकी मैंने ऑल पोजीशन आर क्लोज्ड, और यही मैंने आज कुछ पोजीशन यहाँ पर ली थी फ्रेंड्स, ठीक है। ये फिलहाल मेरे यहाँ पर चल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं वही चीज़ बताता हूँ भाई जो मुझे लेनी होती है, ठीक है, बाकी चीज़ अलग है। अब मैं देखते हैं यहाँ पर फाइनली हम चलते हैं यहाँ पे tradingview.com पे। tradingview.com में चलने के बाद हम चलेंगे यहाँ पे tradingview.com में। यस, सबसे पहले मैं आपको मैं सबसे पहले ले चलता हूँ कमोडिटी सेक्शन में। कमोडिटी सेक्शन में आपको ले चलूँ, सबसे पहले हम चलेंगे ब्रेंट में। ब्रेंट आप देखोगे तो
ये इसका वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से इसने एक इस हाई को ब्रेक किया, मतलब क्लियर कट है। सबसे पहले हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखते हैं, ये इस हाई से ऊपर चला गया है, तो लेकिन प्राइस तुम्हारा ऊपर नहीं गया है। इट मीन्स क्या है, ये बुलनेस स्टार्ट हो गया है, क्रूड का यहाँ पे बुलनेस स्टार्ट हो गया है, जस्ट इट इज़ ए पुल बैक, ठीक है। तो ये पुल बैक है एज पर सेंटर ऑफ टेंडेंसी के हिसाब से, ऊपर गया ये नीचे आया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कट हो गई। जो स्ट्रेंथ है क्रूड में वो आगे मुझे नहीं पता न्यूज़ में क्या होने वाला है, ठीक है। मैं आपको चार्ट टेक्निकली चार्ट बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे और चीज़ आपके लिए यहाँ पे लाता हूँ, यहाँ पे मैं एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इस पर चार्ट खींचता हूँ, तो दैट मीन्स ये सपोर्ट जोन है, बार बार इसी लाइन से सपोर्ट आ रहा था, ये कूल ऑफ हुआ था, और यहाँ पे ही मार्केट ने, यहाँ पे क्रूड ने एक जोन है, यहाँ पे वापस गया और क्रूड यहाँ पे आकर के हॉल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कल के दिन सेलिंग आई है, मैसिव सेलिंग आई थी, और आज के दिन यहाँ पे फिलहाल जो कैंडल है वो डोजी कैंडल बन रही, फिलहाल फॉर्मेशन बन रहा है, ठीक है। ये इसको इसने ब्रीच किया था, तो ब्रीच जब पोलरिटी का रूल अगर लगाते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस हो गया, और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ के पैरेलल मुझे लग रहा था इतना जल्दी ये ब्रेकआउट नहीं करेगा, सेकंड टाइम पे इसने ब्रेकआउट नहीं किया, तो ये फर्स्ट टाइम जोन है जहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल फिर से इसको ब्रीच आउट किया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका टारगेट फ्रेंड्स लिया हुआ है। मेरा रीजन क्या है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, ठीक है, राइट। और यहाँ पे जहाँ से सेलिंग आई है, मैं इसलिए बार बार आपको बताऊँ कि ट्रेड लाइन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेड लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, और अभी भी इसने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया था मार्केट ने, ठीक है। क्रूड ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना रहेगा जब तक ये हो सकता है धीरे धीरे। अब यहाँ पे फिर से सेलिंग कब आएगी आपको फिर से बता दूँ मैं, सेलिंग यहाँ पर, यहाँ के बाद जो इसके जो हाई है फ्रेंड्स, पहली सेलिंग यहाँ पे आप इंट्राडे में देखोगे तो यहाँ पे जाके हाफ के आसपास मेरा पहला प्रॉफिट बुक में यहाँ पे आसपास कहीं बुक करूँगा, ठीक है। हो सकता है फिर ये ऐसे करके मूव करे, क्योंकि ये ट्रायंगल फॉर्म में सबमिट होगा, हो सकता है ये ऐसा कुछ। तो मेरा पहला जो टारगेट होगा फ्रेंड्स ये रहेगा, और इसके नीचे थोड़ा मेरा नीचे है, क्योंकि उसको मैं कैरी करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बाउंस बैक क्रूड को जाना चाहिए, राइट। और इसके नीचे कहीं यहाँ पे आसपास कहीं मेरा एसएल रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए फ्यूचर में मैं इसलिए इंट्राडे में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं इसको 4-5 दिन के नीचे थोड़ा होल्ड करूँगा, ठीक है, ठीक है। एसएल मेरा इसके नीचे रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी कोई मूव करता नहीं फ्रेंड्स। और अगर इसी को मैं 4 आवर के चार्ट में देखूँ, तो 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पे देखो आप, 4 आवर के चार्ट में देखोगे ये सेलिंग आ रही है, यहाँ पे बहुत हैवी सेलिंग थी, मैसिव सेलिंग थी, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्रिएट हुआ, लेकिन यहाँ पे बाइंग आई। इस कैंडल का आप नाम बताओ, अगर आपको पता है इस कैंडल का नाम बताइए। और यहाँ पे जाके धीरे सेलिंग, मैसिव सेलिंग है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ऐसा लाइक दैट ये एक बार हो सकता है यहाँ भी आ सकता है फ्रेंड्स। तो ऐसा आने के बाद इसको जितना ये टाइम वेस्ट करे यहाँ पे, इतना ये मूवमेंट करे, इसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बनाना चाहिए, ठीक है। और RSI एकदम नीचे बैठ गई है 4 आवर के चार्ट में। 2 आवर का टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो बिल्कुल नीचे बैठ गया है, यहाँ से बड़ा मूवमेंट, एक मोमेंटम ऊपर की तरफ आना चाहिए बिल्कुल। अगर आप नीचे का सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ तक आ सकता है, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ से पुल बैक जाना चाहिए। दिस इज़ द क्रूड इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है तुम्हारा नेचुरल गैस को मैं क्यों लिया हूँ फ्रेंड्स, नेचुरल गैस के भी पीछे रीजन दैट नीचे नेचुरल गैस का जो डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के नेचुरल गैस ने यहाँ पे अपना गैप अप के साथ तोड़ा था। ये रूल होता है हमारा जो गैप अप के साथ वाला जो रूल है, यहाँ पे गैप अप के साथ ओपन हुआ था, उसके बाद फिर से मुझे यहाँ पर मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग जोन, और ये यहाँ पर एक्चुअली सपोर्ट लाइन पे और यहाँ तक भी ये आ सकता है, ठीक है। आए ना आए डजेंट मैटर, बट मैं इसलिए मैंने यहाँ पर एक ही लॉट लिया है, 35,000 के आसपास ये लॉट आता होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अभी 26-27 साल का लॉस था वो 29 का, तो ये कैरी फॉरवर्ड है, ठीक है। यहाँ पर 3 लॉट लिए हैं, एक लॉट को अगर बाय करूँगा तो आपको ये भी बताओ कितने का पड़ता है। एक लॉट क्रूड ऑयल मुझे यहाँ पर एक लॉट पड़ेगा 20,000 का, तो यहाँ पर 60-70,000 लगे हैं मात्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं एक लॉट को बाय करता हूँ नेचुरल गैस में, तो यहाँ पे मेरा एक लॉट को 35,000 के आसपास, तो मैं
लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखा है, तो इसलिए मैंने फिलहाल 3 4 5 6 दिन का जो मेरा टारगेट है वहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। लाइक दैट यहाँ से ये बाउंस बैक जाना चाहिए, नहीं जाता है तो यहाँ के आसपास, क्योंकि ये पूरा सपोर्ट जो है इसके नीचे मेरा कहीं एसएल रहेगा फ्रेंड्स, इसके नीचे मेरा कहीं पर हिट तो हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पर भी हिट मार सकता है, ठीक है। राइट नाउ अब मैं आता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स गोल्ड पे। गोल्ड का क्या सीन है, मैंने आपको गोल्ड को पहले बता रखा है, गोल्ड यहाँ पे मुझे बेरिश लगता है, और गोल्ड को मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे गोल्ड में एक दाव खेल सकता हूँ, ठीक है। तो गोल्ड में यहाँ पे क्या लग रहा है, गोल्ड आपको बेरिश लग रहा है, तो मैं यहाँ पे गोल्ड में एक लॉट बाय कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे सही, मैं एक लॉट फिलहाल यहाँ पे गोल्ड में मुझे डाउन ट्रेंड लगता है गोल्ड का, क्योंकि जो बड़ा ट्रेंड फ्रेंड्स है वो गोल्ड के लिए यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक गोल्ड को बाई करता हूँ, सेल करता हूँ, ठीक है। गोल्ड मिनी करके आता है, आप इसमें गोल्ड मीडियम, ये मैंने सेल मारा, एक लॉट को सेल मारता हूँ तो कितना ये 71,000 मैंने मार्केट के लॉट पे इसको झटका दिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लॉट में 70,000 लगा, तो मैंने यहाँ पे एक लॉट क्यों लग रहा है कि मैंने पहले से मैंने इसको, ये जो ब्रीच है ना, ये ब्रीच, ये 3 ट्रिपल टॉप बन रहा है फ्रेंड्स। ट्रिपल टॉप बहुत खतरनाक होता है अकॉर्डिंग जापान की लैंग्वेज में, ये बहुत बड़ा ये होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इसका जो टारगेट है, ये टारगेट इसका होना चाहिए, और यहाँ पे जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है फ्रेंड वो 50 के नीचे जा चुकी है, और ट्रिपल टॉप एकदम ये ऐसा कुछ बन रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये मूव करना चाहिए, और यहाँ से अगर मूव होगा तो 7 मूव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और एसएल मेरा कहीं आसपास यहाँ रहेगा फ्रेंड्स। अभी मैं इसको डाल दिया हूँ, ठीक है। जो भी रहेगा पॉजिटिव निगेटिव आई विल मैनेज इट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये काफ़ी रेंज में रह रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है, और यहाँ पे लग रहा है वॉल्यूम भी मुझे बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। यहाँ पे जो सेलिंग आई है काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिंग आई है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बड़ा मूव मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मूव को मैं इंट्राडे के हिसाब से कैप्चर करूँ। यहाँ पे इतना मूव आना चाहिए फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। यहाँ पे 30 to 75 के आसपास, यहाँ पर 33 के आसपास तो एटलीस्ट जाने चाहिए फ्रेंड्स इसको, ठीक है। अब लेट्स सी, देखते हैं। मैं यहाँ पर आपको कोई ये नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी गोल्ड 290 रुपये के आसपास यहाँ पर दे रहा है, ठीक। एनीवे अभी 300 हो गया, उसको छोड़ दो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा मुझे शॉर्ट करना चाहिए, पहले शॉर्ट करके मैं नहीं रखा हूँ। सिल्वर को देखते हैं, सिल्वर को यहाँ पे सेम कंडीशन सिल्वर का भी है, सिल्वर भी यहाँ पे, सिल्वर लाइक दैट बुलिश है एज कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। गोल्ड इससे बुलिश है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर के लिए जो बेस्ट बाइंग, अगर आप यहाँ पे रिट्रेस होगा सिल्वर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक सिल्वर को आना चाहिए, इस जून तक सिल्वर को आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डॉलर है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सपोर्ट, इसके लिए एक सपोर्ट जोन है। तो मैं इसको तब बाय करूँगा जब ये इस जोन पर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस, ये पहले रेजिस्टेंस था सपोर्ट, तो ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट हो गया एज पर पोलरिटी के हिसाब से, राइट। तो मुझे मेरे हिसाब से ये आना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी आप देखियो, क्योंकि ये 7 देखो यहाँ पर अगर आएगा ना तो 7 मूवमेंट यहाँ पर आ सकता है, इतना जल्दी आएगा, ठीक है। एनीवे उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, फिलहाल थोड़ा ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। ग्लोबल मार्केट यहाँ पे क्यूज, ग्लोबल मार्केट भी यहाँ पे क्या हुआ है कि इसी जोन से डाउ भी अभी फ़िलहाल इसके ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए बहुत बड़ा ये प्रॉब्लमेटिक हो गया है यहाँ पे। निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी में हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो निफ्टी का ये चीज़ देखिए आप, निफ्टी फ़िलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, ये बिल्कुल एक रेंज में है। आज भी मार्केट ने तुरंत वहीं पर जाके हाई लगा है, ठीक है। 310 का टारगेट था फ्रेंड्स, पहले देखोगे वीडियो तो आपको मिलेंगे इसमें, ठीक है। ये जो है इस जोन में मार्केट ट्रेंड कर रहा है, ठीक है। तो फिलहाल और कभी भी जोन को ना फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा सा मैं जोन, कभी भी आप जोन खींचे, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन खींचेगा तो एक लाइन से मत खींचेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे आपको रखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं तो आपको, अगर आप ऐसा भी लगाते हो तो ये मैंने आपको वो बोला कि क्लोजिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने जब भी आपको बोला था, आज मैं जब भी यहाँ पे बुलिश था तो मुझे देखो, पहली बात तो ये कैंडल भी क्या बने, टॉप पर बन गई, ये बुलिश है, ये हरामी, तो इसको बोले बेरिश हरामी सिग्नल है। उसके बाद एक जोन पर ट्रेड कर रहा है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्लोजिंग आज की जो क्लोजिंग हुई है कल के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर हुई है, तो ये नहीं कह सकते कि आज मार्केट बेयरिश है। जो आज की क्लोजिंग है वो कल के क्लोजिंग से ऊपर है, तो हम जब तक कैंडल कल के क्लोजिंग से नीचे नहीं होती है, उसके विक से नीचे नहीं होती है, स्पेशली विक बॉडीज भी कह सकते हो, बट तब तक हम कहते हैं वी कांट बी बियरिश बिकॉज दिस प्रेजेंट कैंडल डज नॉट क्लोज द प्रीवियस कैंडल, राइट। तो यहाँ पे फिलहाल जो ट्रेड चल रहा है फ्रेंड्स डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है मार्केट फिलहाल इसी जोन में घूमते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे वीकली चार्ट, तो वीकली चार्ट के हिसाब से फ्रेंड्स टाइम फ्रेम थोड़ा जो RSI है ना, आप पहले RSI को ट्रैक करिए। यहाँ पे जब नीचे से 40 के आसपास है, 50 60 के आसपास जाता है, तो ये एक्ट एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और यहाँ पर डबल टॉप बनाते रहते। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसा बना नहीं है लेंथ की, ये मेरे हिसाब से ना यहाँ पे एक बार आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है ये यहाँ तक एक बार मार्केट आपको दिखा दे, ठीक है। ये मार्केट आपको यहाँ तक हो सकता है पॉसिबिलिटी मार्केट यहाँ पे दिखा दे। किस जोन पे? ये जो जोन है फ्रेंड्स मार्केट का, ठीक है, ये जो मार्केट का जोन है, अगर मैं प्रॉपर चैनल के साथ इसको देखूं आप लोगों को, तो यहाँ पे मार्केट ने ये हाई लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे जा कर के मार्केट का जो पहला रिट्रेसमेंट है वीकली रिट्रेसमेंट ये है 24,500 के आसपास, लेकिन ये हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं होगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं हेल्दी रिट्रेसमेंट आता है, फर्स्ट जोन 23,800 के आसपास, 23,800 यानी 24,000 के आसपास, और सेकंड रिट्रेसमेंट 50 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो जोनों में ट्रैक करिए, इन दो जोन में ट्रैक करिए मार्केट को, ठीक है। ये फिलहाल ये जोन आपके लिए बने पड़े हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट इसके ऊपर जब जाएगा तभी मार्केट क्लोज तभी ऊपर जाएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज मार्केट अगर पहला जो 30 फिर से मार्केट इस जोन में आ सकता है। अगर इस जोन में मार्केट को ब्रेक किया तो ये वाला जोन है, और अगर ये जोन है तो मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ट्रेंडिंग अभी मार्केट में जो RSI का ट्रेंड है, चैनल ब्रेक हो गया है, चैनल को रिटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को रिटेस्ट के लिए मार्केट यहाँ पर आ सकता है, तो आपको फिर से मार्केट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देगा बाइंग के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के इन। ट्रेडिंग इज द डिफरेंट, फिर बता रहा हूँ, ट्रेडिंग इज द डिफरेंट थिंग। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको देखना, ट्रेडिंग में आपको अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो या तो आप अगर आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हेज करके चलिए, वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। और इंट्राडे है तो फिर आप उसी दिन ट्रेड करिए जैसा मार्केट का सेंटीमेंट होता है। तो डेली मार्केट का सेंटीमेंट चेंज होता है, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो जैसे ही वहाँ पर डिप मिलता है आपको बाइंग करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये सिनेरियो है, जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है, डू नॉट टेक फॉर लॉन्ग एंट्री, दिस इज द माई पर्सनल व्यू, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए, तो अगला टारगेट है मार्केट के लिए ये रहेगा, ठीक है। तो जब तो ये मेरे हिसाब से ये मार्केट के लिए बहुत एक क्रूशियल जंक्चर है। अगर मार्केट इसको ब्रीच करता है तो ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा। मैं खुद वेट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको, मुझे लगा मार्केट ब्रेक होगा, पर कैसा रिलायंस नहीं दे रहा ना, रिलायंस हो गया, HDFC बैंक ये कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पर ये स्ट्रेंथ वीक हो गई है, ठीक है। तो एक बार अगर ये नीचे आता है तो यहाँ पर देखा जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रैक करते हैं हमारा बैंक, निफ्टी बैंक को हम लोग यहाँ पर ट्रैक करते हैं, ठीक है। लेट्स निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक इज अ मेजर, आप देखोगे निफ्टी बैंक यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो जहाँ से सेलिंग आई है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी सेलिंग होती है, फिर आज सेलिंग आई थी, आप देखोगे तो ये वाला जंक्चर निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए बहुत वो है, ठीक है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर जो RSI का वो मुझे वीक लग रहा है। दिस इज डाइवर्जेंस नहीं कह सकते हैं, बट डबल टॉप कह सकते हैं। प्राइस मेकिंग हायर हाई एंड प्राइस अगेन हाई यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पर लगता है भाई माहौल यहाँ पर बेरिश होना चाहिए। बैंक निफ्टी का ट्रेड यहाँ पर अब
उल्टा पॉजिटिव की तरह। अब हाँ, इसको ब्रीच करेगा फिर बात वहीं आती है, तो ब्रीच करेगा तभी मार्केट यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है। और ये जो जोन है धीरे 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 करके जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे धीरे 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 करके बाद ये हो सकता है फिर से आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे 54,000 के आसपास फिर से बैंक निफ्टी आपको ट्रैक करते हुए नीचे दिखाई देगा, ठीक है, ट्रैक करते हुए यहाँ पे दिखाई दे। तो 57,000 के आसपास मिलता है, ज़रूर यहाँ पे पुट को सेल करिए ना, सॉरी कॉल को सेल करिए, नीचे की तरफ आइए, ऊपर आपको यहाँ पे 300-400 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आज फिर से मार्केट यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, सेंसेक्स था, हमने भी ठीक ठाक यहाँ पे ये सब कुछ किया, ठीक है। तो ये था एक बहुत बड़ा ये सब कुछ फिलहाल जो मार्केट का सेंटीमेंट है। डाउ फ्यूचर यहाँ पे ये देखिए आप, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे गोल्ड, अब देखो ये होती है ट्रेड, अगर आपको ट्रेड में इनिशिएट करनी है तो ये आपको, आप ये चीज़ भी देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कोई सिग्नल मिला नहीं तो हम ऊपर की तरफ क्यों लेंगे। अगर इसने देखो इसने ब्रीच कर दिया, दिस इज द कंप्लीटली ब्रीच, वेट कर, दिस इज द पुल बैक, देन मे इतना मेरा पोर्शन यहाँ पे पहला मेरा जो टारगेट होगा, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची भी लगाता हूँ, ना मैं यहाँ पर अगर फिबोनाची भी, तो दिस इज़ माई कंप्लीट, ये मेरा जो पहला टारगेट होगा, मेरा पहला टारगेट यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 3300 के आसपास मान, और जो सेफ जोन में है वो यहाँ पर है, और जो रिवर्सल भी आ सकता है, तो ये अगर ये इस जोन में काम कर रहा है तो यहाँ तक भी ये पूरा आ सकता है, ठीक है। तो आपको हर चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, हर चीज़ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और बाज़ार फ्रेंड्स बड़ा ये होता है, और ख़ासकर फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना, फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्रेंड्स काम करना बहुत ही हाईली रिस्केबल, प्रॉफिटेबल है। आज आपको दिख रहा होगा 74 था, लेकिन भाई मेहनत बहुत गई है, मेहनत लगातार 5-6 साल से मार्केट में काम कर रहा हूँ, बस पहले स्टडी, अभी भी तुम देखो यार टाइम ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। तो चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और जिसको कुछ करना है, जिसको कुछ अर्निंग करनी है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप उसको लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, 1 तारीख से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।